किसका? प्रभु का। प्रभु का पवित्र पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। समय का सिद्ध किया हुआ नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। बाबा जी की बाड़ी है, सतियों की रवानी है। बाबा जी की बाड़ी है, सतियों की रवानी है। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। नहीं अगर समझोगे प्यारे तो कहाँ न जा रहे। आनंद कंद के भंडार परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस कलिकाल के मलिन युग में पूरे भारतवर्ष में ढिढोरा पीट रहे संस्था के संस्था अध्यक्ष श्री पंकज जी महाराज तथा हमारे मुख्य वक्ता श्री एटा जिला के पधारे मानिक चंद्र जी, सत्संग में उपस्थित हमारे बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन, बच्चे और बच्चियों, बताया है सत्संग का एक क्षण बहुत होता है। बताया एक घड़ी आधी घड़ी और आधे हुए में आध कोट जन्म की आपदा कहे कटे कोट अपराध। तो सत्संग का एक क्षण जो है आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक होता है, मूल्यवान होता है। और जिस कार्य में क्यों ये महीने में हफ्ते में सत्संग का कार्य शुरू होता है और खेती दुकान दफ्तर नौकरी का कार्य नित्य का है। इसको कभी किसी ने पूरा 8 दिन तक कभी नहीं कर पाया और न कोई कर पाएगा। ये तो बताया है कि यही समझ लिया खाना पीना और मौज उड़ाना। तो इसमें जो है बताए है जहां यानी काम काम सब कोई कहे और कामन कीने कोई और 8 पैर भीगा रहे तो प्रेम कहावे कोई। प्रेम तो है यानी खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, नौकरी करो, चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, लेकिन बताया है कर से कर्म करो विघ्नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। काम तो मन से होता है, कर से नहीं होता है। कर तो जो है ये जो है पवित्र तभी बताए हैं, इनसे जब दान का कार्य होता है तभी ये पवित्र बताए जाते हैं। और वाणी से जो श्रवण किया जाता है, इन कानों के द्वारा जो श्रवण किया जाता है और इनसे ये कान पवित्र होते हैं। पग पवित्र तीर्थ गमन, पैर जो है तीर्थ बताया है। तीर्थ किसको बताया है? तीर्थ इसको नहीं बताया है आप हरिद्वार चले जाओ या नीमका चले जाओ या इलाहाबाद चले जाओ, या उसको तीर्थ नहीं बताया है। तीर्थ बताया है जहाँ पर गुरु के चरण होते हैं, वो जो है यानी सारे तीर्थों का राजा होता है, वो प्रयागराज होता है। तो इसमें कहाँ पर है चरण कमल आपके? यानी जब बताया है हमारे वक्ता बताते थे कि राधा कना कृष्ण के चरण जो है राधा के हृदय में निवास करते थे। राधा के हृदय में जब निवास करते थे तो उन्होंने बताया है कि उनको खाने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे वो तो कहानी अलग है। लेकिन आपके चरण कमल जो है यानी दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी है और इसी से काम चलना है सारा। जब इससे काम चलना है तो एक बार एक महात्मा जी थे, उन्होंने उनका एक साइड में तो सत्संग शुरू हो रहा था और दूसरी साइड में उन्होंने एक माया का बाजार लगा दिया और माया के बाजार में लगा करके और कह दिया आज के दिन में जो कोई इस बाजार में जाएगा सारी वस्तुएं जो चाहेगा वो आपको फ्री मिलेगा। तो बहुत से लोगों ने हफ्तेवार में सोची कि सत्संग तो आज ना कल कर लिए, लेकिन ये माया का जो बाजार लगा हुआ है यहाँ में से सामान समेट के और घर धरे हैं, सत्संग तो फिर मिल जाएगा। लेकिन जो उधर से सामान ढोने में लग गए,
सामान ढोने में लग गए और तब तक सत्संग जो है समाप्त हो गया। सत्संग बताया है, अभी बताया था प्रार्थना में, सड़े गले न होए पुराना। सत्संग जो है कभी न सड़ता है, न गलता है, न कभी पुराना होता है। और ये बताया नहीं, तब बताते हैं कि मानव अभय भवन से आए, हृष्ट पृष्ठ तन भय तो आए, और मानव अभय भवन से आए। जब आप साधना से टूटते हैं, साधना से बैठ करके जब साफ होते हैं, तो मालूम ये पड़ता है कि हमें अभी हाल उसी स्थान से आए हैं जहाँ पर मुझे यानी शरीर छोड़ करके जाना है। तो तब तो बताया, स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जीते समझो, जीते बूझो, और जीते स्वर्ग निवासा, मरे मुक्त की यातन करना, झूठा दे विश्वासा। भाई आपको स्वर्ग का, वैकुंठ का, यानी देवलोक का, गौलोक का, साकेत लोक का, ब्रह्मलोक का, विष्णु लोक का, और जितने लोक हैं संसार में बने हैं, सारे लोगों का दर्शन आपको इस जीते जी मनुष्य शरीर में होगा और होता है। और आप आंकड़ा लगा लो, वैसे बुराई की बात नहीं है। जो स्वामी महाराज के सत्संग के द्वारा आपको जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिन मंजिलों से और जिन मंडलों की आपको चर्चा सुनने को मिली है, भले वो आपने नहीं देखे हो वो मंडल, लेकिन जो है स्वामी जी महाराज ने एक एक मंडल का इस तरीके से वर्णन किया है जैसे आपने मानो उनको इन आंखों से ही देखा होगा। इतनी बारीकी से आज दिन तक के किसी महापुरुष ने इतना बारीक सत्संग आपको नहीं सुनाया और न इतना मोटा सुनाया। क्यों? अब बताया है आदि से अंत तक, इस पैर के नाखून से लेकर के और सर की चोटी तक, यही आदि और अंत है, यही आदि और अंत है। क्यों? इसको ही समझना, जब ये मनुष्य शरीर आपके पास रहेगा तब तक आप सारे दुनिया के कार्य कर सकते हो, और करने के बाद आप अपनी मंजिल को भी तय कर सकते हो। और शरीर रहने के बाद में अगर शरीर नहीं रहा और आप ये अन्य शरीरों में चले गए, तो वहां पर जो है केवल भोग योनियों के जीव हैं। अन्य योनियों में जो है केवल आप ये नहीं कर सकते हो, अपने हाथ से खाना नहीं बना सकते हो। इस्तेमाल करने की तो बात छोड़ दो, इस्तेमाल तो करते ही हैं। क्यों? भोग भोजने की है, भोगने की क्षमता होती है। इसीलिए जो बताया है कि आप लोग जो है समय की पहचान करो, समय की कदर करो, समय को देखो, और जिसने समय की पहचान कर ली उसको बताया है मानव यानी देवता बन गए। बताया है सन से बने पुराण, लोह से बने भगवती, और मानुष से बन जाए देव देह की करे कसौटी। अगर इसी में जितने देवता है सब इसी के लिए हाथ पर फैलाए बैठे हैं, उस परम पिता परमात्मा से अपनी स्तुति कर रहे हैं, अपनी विनती कर रहे हैं। बताया है कितने उन देवी देवताओं की गिनती नहीं है। बताया है कोटिन चतुरानन गौरी का, यानी जिनको गणेश कहते हो, एक नहीं कोटिन करोड़ों करोड़ों जो है गणेश है। और कितने कितने बताए हैं कि 9 करोड़ दुर्गा है, 10 करोड़ शंभू है, और बताए हैं और 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता बताए जाते हैं। तो इसीलिए जो बताया है कि इसमें आप सबसे उत्तम आप बैठे हैं, सबसे उत्तम आप बैठे हैं, लेकिन इसकी पहचान करनी चाहिए। इसको अपने में झांक करके अंदर में देखना चाहिए, उलट करके देखना चाहिए, तभी तो उलटने से बताया है कि आसन पद्म लगाकर बैठो, रोक कान बारी, और जिब्या उलट खींचरी मुंदा, पीछे सीढ़ी लगी भारी। बताया है
आसन पद्म लगा करके जब बैठते हैं, पद्म आसन लगा करके बैठते हैं और आप अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं तो सिद्धि वाली सिद्धि चढ़ना पड़ेगा। आपको आपकी इतनी ताकत नहीं है, आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक पैर नीचे रखेंगे और एक पैर ऊपर रखेंगे। कैसे? एक बार आपको याद है, याद दिलाता हूं और स्वामी जी महाराज की कल्पना को बताता हूं। जब 26 जनवरी को, अब ये सन तो पता नहीं है, 26 जनवरी को गुजरात में जब भूकंप आया था, उस समय मनु भाई पटेल, वो जो है उसी जगह बंबई के रहने वाले हैं, बंबई के रहने वाले हैं। उनके पास एक लड़का और एक बहू, उसी और 10 मंजिल का मकान बना है उनका मुंबई में। तो वो पता नहीं कौन सी मंजिल में रहते होंगे। और मिश्रा जी जो है, के मिश्रा, जो अपने डॉक्टर साहब सिविल सर्जन थे, वो सत्संग के लिए वहां गुजरात में गए हुए थे। जब गए हुए थे तो उसी समय सुबह 6:कुछ पर भूकंप आ गया। भूकंप जब आ गया तो बताया है कि नीचे उतर रहे थे, सुबह जग करके नीचे उतर रहे थे। उतरते समय बिल्डिंग हिलने लगी। जब हिलने लगी तो उन्होंने आवाज लगाई कि बेटे भूकंप आ गया है, धीरे से उतरो, पैर जमा करके रखो। और पैर जमा करके रखे और 10 मंजिल से, पता नहीं 2 मंजिल में हो, 4 मंजिल में हो, कहां से हो, वो उतर करके सब लोग नीचे रोड पर खड़े हो गए आकर के। जब नीचे रोड पर खड़े हो गए आकर के और बिल्डिंग बराबर हिली, चूना सीमेंट ईंट की बिल्डिंग, और हिलने के बाद में वहीं की वहीं रुक गई, वहीं की वहीं रुक गई। और रुकने के बाद में उस बिल्डिंग में एक कन्नी सीमेंट नहीं लगाना पड़ा कहीं। और उनके आसपास में जो बिल्डिंगें थी सब ऐसे चूना सीमेंट राख बन गई। तो स्वामी जी महाराज जब सुबह आश्रम पर थे और मनु भाई पटेल भी थे, तो स्वामी जी महाराज ने कहा बुला करके कि मनु भाई, कि हाँ महाराज, कि आप घर चले जाओ, भूकंप आ गया है, देखो घर की स्थिति क्या है। और बहुत तेज भूकंप आया। तो स्वामी जी महाराज के आदेश के अनुसार और मनु भाई पटेल पहुंच गए मुंबई। जब पहुंच गए मुंबई में और वहां जाकर के देखा कि सारे जितनी साइड की बिल्डिंगें थी सब धड़ाम से नीचे गिर गई। और जब पूछा गया वहां पर कि ये बिल्डिंग हिलने के बाद में रुकी कैसे, कैसे बची गई, तब वहां बताया, उनकी बहू और बेटे से जब बात हुई तो उन्होंने कही स्वामी जी महाराज का एक हाथ बिल्डिंग के ऊपर था और एक हाथ नीचे था, इसको रोके नहीं। तो बताओ है, पर्वत को राही करें और पर्वत राही मान, सरसों को पहाड़ बना सकते हैं और पहाड़ को सरसों बना सकते हैं। जड़ चेतन में प्राण डाल सकते हैं, पत्थर में ये तो चेतन है ही है, लेकिन जिसको जड़ कहते हैं। अहिल्या नारी जो थी अपने पति के श्राप से पत्थर की बन गई थी, लेकिन राम ने कहा, राम इसीलिए आए थे कि उन्होंने जाकर के, तब उनके थे गुरु मौजूद विश्वामित्र, तो उन्होंने कही कि महाराज ये कौन पड़ा है, तो उन्होंने कही ये तुम्हारा इंतजार कर रही है, बरसों से पड़ी है, कितने सदियां युग बीत गए। तो उन्होंने की क्या बात है महाराज, कि ये जो है अहिल्या नाम की एक नारी थी, वो अपने पति के श्राप से और ये पत्थर की बन गई। तुम जरा अपने जो है बाएं पैर का स्पर्श कर दो इसे, हाँ अंगूठा चढ़ा, बस अंगूठा छुआते ही वो पुण्य जाति की कैसी थी। इमलार्जुन जो थे राक्षस से किसी
ऋषि के श्राप से वृक्ष बन गए। जब वृक्ष बन गए, समय आने पर उनका उद्धार हो गया। लेकिन ये चर्चा क्यों इसीलिए होती है, समय आने पर अपना अपना कार्य शुरू कर दो, अपना अपना उद्धार का कार्य शुरू कर दो। कैसे आपका उद्धार होगा, कैसे आप उनकी शरण में पहुंचेंगे, कैसे बताया है। तब तो पहले के लोग, बुजुर्ग लोग कहते थे, कहावत कहा करते थे कि अफसर की अगाई, घोड़े की पिछाई और महात्मा के चारों तरफ। जिसने चौकसाई नहीं बरती तो समझ लो खड्डे में चला गया। तो ये महात्मा नहीं है, ये तो संत भी नहीं है। इनको परम संत की उपाधि मिली है, शायद यह परम संत की उपाधि। अब लिखने के लिए तो अपने के लिए कुछ भी लिख दो, लेकिन उपाधि ऐसे नहीं होती है। लिखे हैं लोग, आप देख रहे हो, आपके बीच में जो विद्वान आते हैं वो यानी ढोलक पर यानी बाजा पर लिखते हैं कि फलाना चैतन्य। अरे चैतन्य देश तो कोई दूसरा देश है, ऐसे थोड़ी चैतन्य हो जाएंगे। उसके शक्ति से ही ये ब्रह्मांड प्रकाशित है। चैतन्य देश से के प्रकाश से ही ये ब्रह्मांड प्रकाशित है, और ब्रह्मांड के यानी प्रकाश से ये पिंड प्रकाशित है। इसमें स्वयं की ताकत नहीं है, स्वयं का पावर नहीं है। स्वयं का पावर होता तो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास पर्याप्त रहता। इसलिए आपको कुछ दिनों के लिए उस परम पिता परमात्मा की अनुकंपा से आपको ये धरोहर के रूप में जो श्वासों का खजाना मिला है, आपको धरोहर के रूप में मिला है। और समय आने पर ये श्वासों की पूंजी आपकी समाप्त हो जाएगी, और ये तब कोई प्यार नहीं करेगा, तब कोई आपसे न्याय नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा? बताया है, प्रेम करने वाला तो चला गया। जब प्रेम करने वाला चला गया तो अभी बताया है, इस समय में मौजूद है, आपके पास दांत भी है और चना भी है, इसका उपयोग कर लो, इसको अपने में इस्तेमाल कर लो, आपके लाभ मिल जाएगा। और दंड है ऐसे प्रेमियों को जो सारा जीवन निकल जाता है और उनको सत्संग का एक क्षण भी नहीं उनके जीवन में प्राप्त होता है। क्यों? बताया है कि इस कलिकाल के समय में प्रथम भक्ति सत्संग बताई गई है। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरी भक्त मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति अभी किसी ने बताई नहीं, दूसरी भक्ति नहीं बताई। ये तो बता दिया प्रथम भक्त संतन कर संगा, संतों की संगत करो। अब हमें ढूंढना है कि कौन सा संत है, कौन सा महात्मा है, कौन सा योगी है, कौन सा योगेश्वर है, कौन सा विद्वान है, कौन सा महापुरुष है। ये तो हमें खोज करनी है। अगर इसके लिए नहीं खोज कर पाए तो आप जो है फिर से आपके ऊपर यानी यमदूतों का हथौड़ा बजेगा, कोई नहीं बचाने वाला। इसलिए पहचान के लिए ही इस दुनिया में आपको भेजा गया। पहचान कर लो, बताया है। ऐसा स्वामी जी महाराज ने एक बार मंच से भी कहा था, आपको हमारे अलावा कोई भी दूसरा आपको महापुरुष मिल जाए उसको गुरु बना लेना, उससे नामदान ले लेना। अगर कोई नहीं मिलता है तो मथुरा दरबार आपके लिए खुला हुआ है, आप चाहे कितने समय चले आओ, आपको वो ये दरगाह ऐसा दरगाह है, इसमें बताया है दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हाँ ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है। भर भर के जाम इबादत के फिर यहाँ पिलाए जाते हैं। हाँ दरबार में सच्चे सतगुर के तो फिर दर्द मिटाए जाते हैं। आपके अंदर क्या दुख है, क्या कष्ट है, अभी नहीं मालूम है आपके अंदर क्या कष्ट है, क्या दुख है। उनको पूछो, उन पिता पितामह को पूछो जिनकी एक श्वास
दो श्वास बाकी रह गई हो और चारपाई पर पड़े हो, कष्ट तो उनको हो रहा है। क्यों? उनको कोई छेवटिया नहीं मिला, उनको कोई पार ले जाने वाला नहीं मिला, बिना बंदी के नाव उनकी पड़ी हुई है। समुद्र में बताए हैं बुजुर्ग लोग, कहते हैं अरे समुद्र में सतुआ घोल रहे हो तो कहां पे लगेगा, आपको मिलेगा खाने के लिए? नहीं मिलेगा। इसीलिए बताया है समय रहते हुए आपको जो है स्वामी जी महाराज का और ये किसी महापुरुष ने आप दिन तक फायदा नहीं किया, चाहे कितने भी मंडलेश्वर आए हो, कि आपको जिस मंडल में जरूरत होगी उस मंडल में मैं मिलूंगा। सीना ठोक करके स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप पहले आओ तो एक कदम तो बढ़ाओ इसकी तरफ। अगर एक कदम बढ़ाएंगे, बताया है जो तू बढ़िया एक डग तो मैं बढ़िया 60, और जो तू हटिया एक डग मैं लोहे की लाट। तो सत्संग में अपने गए, सत्संग से लोग, सत्संग से प्रेमी लोग जो है यानी इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने समझ लिया कि हमारी गाड़ी अब पार हो गई। अरे भाई अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, अकाल नहीं देखा, भूकंप बीमारी नहीं देखी, और अनायास और अत्याचार पापाचार अभी नहीं देखा आपने। पिछले का विचार उठा करके देखो, कितना कितना महापुरुषों को तंग किया गया, कितना कितना आपके ऊपर अत्याचार अनाचार और पापाचार ढाया गया। जो लोग आज इतिहास पढ़ते हैं उनको मालूम है। लेकिन इन आपदाओं से बचाने के लिए, इन मुसीबतों और संकटों से बचाने के लिए आपको बाबा जी के प्रेमी आपको गांव जा करके, घर घर जा करके, आपसे हाथ जोड़ करके, आपके पैरों में अपना माथा नवा करके, सर को रख करके और विनती करते हैं कि आ जाओ। अरे भाई जो आप काम कर रहे हो वो इनके भी पास है, कोई ये अलग से नहीं आए। इन्होंने देख लिया, इन्होंने समझ लिया, इन्होंने जान लिया कि आगे आने वाला समय। तब बताया है भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, परिवर्तन होगा दुनिया में संदेश सुनाने आए हैं। इस परिवर्तन को शायद विश्व में कोई रोकने वाला नहीं है, विश्व में नहीं रोकने वाला है। क्यों? एक बार स्वामी जी महाराज ने निगोआ में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, लखनऊ से 35 किलोमीटर पूर्व साइड में है। तो वहां पर स्वामी जी महाराज ने एक चंडी का रूप बनाया था, जो भविष्यवाणी में आपकी में है। चंडी का जब रूप बनाया तो चंडी का रूप बना करके, और उस समय यहाँ पर न 500 का नोट था और न 1000 का नोट था, नकली नोट बनाए और उधर की ओर करते गए। और देखो ये कहा, ये देखो चंडी है, ये चंडी, ये देवता है, सबको दिखाया। और ये अब विदेशों में जा रही है, विदेशों में, और ये विदेशों के धन को छपाया करेगी। विदेशों के धन को छपाया करने के बाद में तब भारत में आएगी। भारत में तब आएगी, पहले विदेश में घूमेगी वो। और विदेश में आप देख रहे हो अब टीवी के माध्यम से क्या विदेश में कितनी तबाही है, क्या लोग एक एक अन्न के दाने के लिए अपना जीवन केंद्रित किए हुए हैं। और बताया है कि सारे देश के लोग इस भारत को सिजदा करेंगे, भारत के एक एक प्रेमी को अपना गुरु मान करके यहाँ से शिक्षा और दीक्षा ले जा करके वहां जा करके आपकी आरती करेंगे, स्तुति करेंगे और अपने जीवन को धन्य मानेंगे, अपने जीवन को धन्य मानेंगे। भारत के नहीं, विश्व के 7 भविष्य वक्ता हैं
विश्व लेवल के यानी 7 भविष्यवक्ता हैं। उन 7 भविष्यवक्ताओं की बाड़ी स्वामी जी महाराज के ऊपर उतर रही है। जब स्वामी जी महाराज के ऊपर उतर रही है, अब बताओ उन भविष्यवक्ताओं से हम आगे तो जा नहीं सकते भाई। उनके इशारे को हम लोग केवल समझ सकते हैं, लेकिन उनसे हम आगे अपना मत नहीं पैदा कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बताया है कि बड़े बड़े विद्वानों ने, एक फ्रांस का भविष्यवक्ता है एंडरसन, उन्होंने बताया है कि भारत में एक महापुरुष ने जन्म लिया है और उसकी महत्ता का वर्णन इस संसार में नहीं है, और उसके बनाए हुए नियम और कानून पूरे विश्व को मानने पड़ेंगे। भारत की तो बात छोड़ दो, पूरे विश्व को मानने पड़ेंगे। जब पूरे विश्व को मानने पड़ेंगे तो आप बड़े धन्य हैं, आप इतने भाग्यशाली हैं, आप अपने भाग्य की सराहना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसी ब्रज की भूमि में पैदा हुए जहां हमारे महापुरुषों ने, जहां हमारे पूर्वजों ने इस भूमि को अपनी तपस्या और त्याग के बल से इतना पवित्र कर दिया है। चाहे पूर्व से कोई आक्रमण हो, चाहे पश्चिम से कोई आक्रमण हो, चाहे उत्तर या दक्षिण से आक्रमण हो, हम ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं। क्या बताया था? अर्जुन ने प्रण किया था कि हम शाम तक जयद्रथ का वध कर दूंगा। जब जयद्रथ का वध कर दूंगा तो बताया है दुर्योधन ने क्या किया, उसको एक मजूसा बना करके और जमीन में गाड़ दिया। उसको जयद्रथ को जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ने के बाद ने उसके ऊपर काफी पहरा लगा दिया। जब काफी पहरा लगा दिया, अर्जुन ने इतना तीक्ष्ण बाण छोड़ा, पूरी सेना में घूम करके आया, लेकिन उसको देख नहीं पाया कि वो अंदर छिपा हुआ था जमीन में। भाई बाहर वाला तो दिखाई देगा, जमीन के अंदर जो दबा हुआ है वो कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखाई दिया। यानी जब उनको दिखाई नहीं दिया, आज की विद्या का बहुत सराहना करते हैं लोग कि हम बहुत आगे हो गए। उतने आगे नहीं हो गए, इतने पीछे हो गए आप। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था मंच के माध्यम से, आप सुख और शांति चाहते हैं तो आपको 1000 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। अब समझ लो आप 1000 वर्ष पीछे क्या होगा। आपके समय में लोग इतनी मेहनत करते थे कि अपनी शरीर की ताकत के बल से अन्न को पैदा करते थे, तब अपने जीवन को यापन करते थे। और आज तो जो है टेक्निकल मामला हो गया, बटन दबाया। पहले पूरे दिन झुकड़ी चलाते, पुर चलाते, तो मेहनत करते थे सारे दिन। और अब जो है, अब ये समझ लो, ये सुख सुविधाएं आपकी नहीं रहेंगी। ये देख रहे हो आप, हर जगह लिखा है कि पानी की कमी होने जा रही है। जब पानी की कमी होने जा रही है तो बिजली किससे बनती है भैया? पानी से। जब पानी नहीं रहेगा तो बिजली कहां से बनेगी? जब बिजली नहीं बनेगी तो चक्की आटा कहां से देगी? जब चक्की आटा नहीं देगी, पानी नहीं निकलेगा, तो आप क्या करेंगे? तब तो बताया है, भूमि ज्योत को झंडा पकड़ लेने दो, आज का ये जमाना बदल जाएगा। होश में काश्तकारों को आ जाने दो, काफिरों का जनाजा निकल जाएगा। मुल्क आजाद होने का नारा लगा, एक झंडा वतन पर उतारा गया। कौम थी कौमियत के थे फर्के नहीं, शौक से एकजुट हो संभाला गया। उस समय किसी ने यह कहा था कि हम हिंदू हैं, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो।
नहीं, सब उसी झंडे को पकड़े थे जो भारत में रहते थे। कौम थी कौमियत के थे फरके नहीं, शौक से एकजुट हो संभाला गया। तो बताया है अब सड़ रहा है वतन, अब जगो साथियों, आ गया है मसीहा सुनो साथियों। अब वो आपको जगाने वाला आ गया और आपको होश दिलाने वाला आ गया। अगर आप गफलत में रहे तो ये चल जाएगा। तो ज्यादा न कुछ कह करके हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करेंगे कि हमारे वक्ता जी मान लो काफी दूर से आते हैं और हमारे वक्ता जी श्री